हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विवेक रमन है। मैं स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र, कोर्स क्रिएटर डिज़ी यूनिवर्सिटी का हूँ। मेरी खुद की अपनी कंपनी है recrop.com के नाम से और इंडिया की टॉप 5 कंपनीज़ में सेक्टर में है। ये मेरे 13 साल की जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी रही है, इसमें मैंने काफ़ी लाइव एक्सपीरियंसेस किए हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग को अपनी कंपनी में भी अप्लाई किया। मोर देन 10,000 केस स्टडीज़ जनरेट हुई हैं कंपनीज के अंदर बिजनेस को स्केल करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ाऊंगा। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एसटीपी के बारे में बताया था, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, जो कि आप चैनल पे जाके उस वीडियो को ढूंढ के देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बेसिक है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए। तो 4 पीस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सक्सेस मंत्रा बताता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, वन डे द पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन यू विल टेल एवरीवन हाउ दे मेट यू। जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कोई भी टफ काम कर रहे होते हैं, हमने या हम बिजनेस बिजनेस करना चाहते हैं और जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो हम अपने लोगों से डिस्कस करते हैं कि मेरे मेरा मेरे को ये करना है। तो बहुत लोग हम पे विश्वास नहीं करते, हम पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। और जब आप सक्सेस हो जाते हो तो फिर वही वही आपके रिलेटिव्स, वही आपके फ्रेंड्स दूसरों को बताते हैं कि मैं उसको जानता हूँ, वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है, मैं आपकी बात कराता हूँ। और ये मैंने रियल टाइम में एक्सपीरियंस भी किया है। अब हम 4 पीस पे आते हैं। तो लेट अस लर्न 4 पीस। मैं इन 4 पीस को 4 पिलर्स कहता हूँ मार्केटिंग का। ये कार्टून मैंने बनाया था। जनरली 4 पीस दिमाग में आते ही हमारे आता है कि 4 पीस प्लीज 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 होता है। जब मैं छोटा था तो डोर टू डोर सेलिंग बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त इंडिविजुअल हाउसेस होते थे। सेकंड, और कुछ लोकेशन, मतलब एक रिटेल शॉप पे कोई सामान मिलता था या आपके घर आके आपको डोर टू डोर बेचता था। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बंदा सोप बेच रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि ये बार बार बेग कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कर रहा है कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लो। इस तरीके से जब मैं अपने चाइल्डहुड में देखता था कि उस टाइम एक कंपनी थी यूरेका, यूरेका फोक्स, जो कि पहली कंपनी थी जो आरओ में आई थी, और वो घर घर जाके उनके सेल्स मैनेजर डोर टू डोर सेलिंग करते थे। तो वो हमारे घर भी आते थे, हमारे फादर से मिलते थे, मदर से मिलते थे, बार बार मिलते थे। वो कहते थे कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, आप ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए। आई थिंक यूरेका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है डोर टू डोर सेलिंग का। और उसने बहुत प्रोडक्ट बेचे। बट जो हम यहाँ पे कार्टून देख रहे हैं कि प्लीज 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 है, वो 4 पीस नहीं है। उसको आप लोग 4 पीस मत समझिएगा। 4 पीस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इस पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज 4 पीस? 4 पीस बेसिकली प्रोडक्ट, मतलब कोई भी चीज आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आप एक्चुअली बेच सको। तो वो एक 4 पिलर का एक पार्ट है प्रोडक्ट। सेकंड है प्राइस। अब हमने प्रोडक्ट तो बना दिया, बट उसकी प्राइस कैसी होनी चाहिए? कंप्यूटर की प्राइस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हमें हमारी तो बहुत कम नहीं है, हमारे प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों पे, फैक्टर पे हम प्राइस डिसाइड करते हैं। फिर हम किस लोकेशन पे, प्रोडक्ट बन गया, प्राइस हो गया, तो हम किस लोकेशन पे उसको बेचेंगे। कि हम उसको मॉल में बेचेंगे या हम किसी रिटेल शॉप में बेचेंगे। अलग अलग लोकेशन हो सकती है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब प्रमोशन, प्रमोशन बेसिकली कम्युनिकेट, हम अपने कस्टमर को कम्युनिकेट कैसे करेंगे, एडवर्टाइज कैसे करेंगे कि हमने प्रोडक्ट बनाया, इसका प्राइस ये है और आप इसके बेनिफिट्स ये है, आप आके खरीदिए। तो मैं एक एक टॉपिक को पिक करूंगा, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन का, और एग्जांपल्स के साथ में डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को अगर समझना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट पिक कर लीजिए, कोई भी एक प्रोडक्ट पिक कर लीजिए। आप सोप पिक कर सकते हैं, आप ऑयल पिक कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद हो वो आप पिक करिए। और मैं इस कंसेप्ट को जैसे जैसे बताता रहा एग्जाम्पल से, आप उसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि कैसे ये कंसेप्ट एक्चुअली अप्लाई हो रहा है मार्केट में। मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने इंश्योरेंस प्रोडक्ट पिक किया था। तो इसी तरीके से मैंने भी लर्निंग की थी सब पूरे मार्केटिंग के कंसेप्ट्स को।
और इंश्योरेंस मैंने इसलिए भी पिक किया था कि मेरी पॉकेट मनी निकल के आती थी, स्टूडेंट थे तो पैसे नहीं होते थे उस वक्त। तो हम प्रोडक्ट में आते हैं, तो प्रोडक्ट में दो चीज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल वो चीज होती है जिसकी जिसकी ओनरशिप हमारे पास में आ सके, जिसको किसी चीज को हम खरीद ले और अपने पास लाके रख ले। इनटेंजिबल वो चीज हो गया जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे हम बार्बर शॉप में जाते हैं, हम हेयर कट लेने जाते हैं, तो हम वहाँ पे सर्विसेज को फील कर पाते हैं। तो वो इंटेंजिबल हो गया। आगे हम टेंजिबल इंटेंजिबल को डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। टेंजिबल जिसकी आप ओनरशिप ले सको। ओनरशिप में जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो वो प्रॉपर्टी आपके पास ओनरशिप हो गई, आपके पास परमानेंट हो गई। अब कोई व्हीकल है, आपने कोई 5 या 6 लाख की जितने भी आपने एक गाड़ी खरीद ली, 4 व्हीलर खरीद लिया या 2 व्हीलर भी खरीद लिया, तो वो आपके पास परमानेंट रहती है, आप उसकी ओनरशिप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आज आप खरीद के लाए, एक दिन चलाए और फिर वापस शोरूम में ले जाके वापस दे दिए, ऐसा नहीं होता। तो आपकी ओनरशिप हो गई। तो जिसमें भी आपकी ओनरशिप हो जाए वो एक टेंजिबल आइटम हम उसको कहते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजिबल इनटेंजिबल। तो टेंजिबल प्रोडक्ट हो गया। अब हम इंटेंजिबल पे आते हैं। इनटेंजिबल आपका जो होता है वो सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज कैसे कि मान लीजिए हमें ये एक फैमिली, आप कार्टून इमेज देख रहे हैं, इनको गोवा जाना है घूमने के लिए। हो सकता है ये लंदन भी जा रहे हो, गोवा मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है इसलिए मैंने गोवा का एग्जांपल दिया। तो आप देख रहे हो कि इनके हाथ में एक टिकट भी है, टिकट है जिन्होंने हाथ में लिया हुआ है, और आप सोच रहे हो कि ये तो टेंजिबल है क्योंकि टिकट इनके हाथ में, इनकी ओनरशिप हो गई टिकट की। एक्चुअली आप पैसा उनको टिकट खरीदने का नहीं दे रहे हो एयरलाइंस को, आप उनको पैसा दे रहे हो कि आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जा सको, दिल्ली दिल्ली टू आप गोवा पहुंच सको। इस केस में आप सर्विसेज ले रहे हो उनसे। और भी सर्विसेज अंदर मिलती है, वो आपको केटरिंग करते हैं, फूड भी देते हैं, आप जिसको खरीदते हो। अब आप ये देखो कि इसमें जो सर्विसेज आपको मिली हैं उसमें ओनरशिप आप नहीं ले पाए हो। ऐसा नहीं है कि आपने टिकट खरीदा और प्लेन लेके घर आ गए और घर पे रख लिया। हाँ ठीक है, अगर आप प्लेन एक्चुअली खरीद रहे हो और लाके रख रहे हो कहीं पे, कहीं पे आपके पास जगह है वहां पे खरीद के रख रहे हो, तो वो टेंजिबल आइटम हो जाएगा। बट आप फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो एक सर्विसेज है। तो मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। जैसे यहाँ पे आपको एप्पल आईफोन दिख रहा है, तो एप्पल आईफोन आप खरीद लेते हो या कोई भी किसी भी ब्रांड का फोन खरीद लेते हो, तो आप अपने पास ले आके आपकी ओनरशिप हो जाती है। वहीं पे आप देख रहे हो नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स क्या है कि आप इसके सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदते हो, जैसे कि 100 रुपीज, 200, अलग अलग इनके प्लान होते हैं। बट नेटफ्लिक्स की आप बेसिकली आप सर्विसेज खरीदते हो, आप बैठ के मूवी देख सकते हो, आप ओन नहीं कर रहे हो नेटफ्लिक्स को। नेटफ्लिक्स आपके क्लाउड पे है, आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला और आपने देखने लगे। अब ऐसे ही एक एग्जांपल है ओला का। ओला या उबर, आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, यहाँ से आपको कैनॉट प्लेस जाना है दिल्ली में नोएडा से, तो आप टैक्सी बुक करोगे, टैक्सी वाला आएगा, गाड़ी में बैठोगे, आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। तो वो आप बेसिकली उससे सर्विसेज ले रहे हो। तो ये एक इंटेंजिबल आइटम है। अ, ऐसा तो है नहीं कि आपने टैक्सी बुक की, पहुंच गए और वो परमानेंट वो टैक्सी आपकी हो गई, आपने ओनरशिप नहीं ली, तो आप उसकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया है, छोटा सा एक्सरसाइज है, आप लोग करिएगा। एसबीआई अकाउंट, नाइकी शूज, हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्सी राइड, होटल स्टे, डो डो सोप साबुन आता है। तो आप लोग इसको कैटेगराइज करिएगा, इसमें टेंजिबल कौन सा है, इनटेंजिबल कौन सा है। और अगर आपको कोई टेंजिबल प्रोडक्ट भी दिखता है तो उसके अंदर भी क्या क्या सर्विसेज है। जैसे मैंने आईफोन का एग्जांपल दिया कि आईफोन के अंदर भी सर्विसेज है। आईफोन क्या कहता है कि अगर आपका डेटा खत्म हो गया है, आप बहुत ज़्यादा फोटोज और वीडियो से फुल हो जाते हो, तो आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो आप मुझसे 75 रुपीज़ में इतना जीबी स्पेस खरीद सकते हो। तो वो एक्चुअली सर्विसेज है उसके अंदर, बट आप ओन नहीं कर रहे होते, वो क्लाउड पे होता है। तो आप इनको कैटेगराइज करिएगा, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एग्जांपल्स दिए हैं एस बी आई, नाइकी शूज की, ये इंटेंजिबल है टेंजिबल है। यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, नाम लिखिएगा, उसके सामने लिखिएगा कि ये टेंजिबल है इंटेंजिबल है। तो छोटी सी एक्सरसाइज करने से आपको रिजल्ट आएगा, कंसेप्ट समझने को मिलेगा।
अब हम 4 पीस का सबसे पहला जो पिलर है, उसको डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम यहाँ पे कोको कोला का एग्जांपल लेते हैं। कोको कोला टॉप के वर्ल्ड ब्रांड में से आता है और आई थिंक कोको कोला को हर कोई जानता है। पेप्सी है, कोको कोला है। आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं कि कोको कोला यहाँ पे आइस में रखा हुआ है और कैन है काफ़ी ढेर सारे। तो कोको कोला की भी कई वेराइटीज़ हैं, प्रोडक्ट के अंदर भी कई वेराइटीज़ हैं। जैसे इनका स्प्राइट आता है, फैंटा आता है, डाइट कोक आता है, कोको कोला ज़ीरो आता है। तो कई लोगों को फैंटा पसंद होता है क्योंकि वो ऑरेंज फ्लेवर होता है। डाइट कोक जिनको लगता है कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। तो अब देखो प्रोडक्ट के अंदर भी वेरिएशन बहुत है। इसके अंदर भी इनके अलग-अलग 1 लीटर के, 2 लीटर के, 200 ml, 500 ml के साइजेस बनाए जाते हैं। कुछ प्लास्टिक्स में आते हैं, कुछ कैन्स में आते हैं। तो प्रोडक्ट जो भी आप प्रोडक्ट अभी दिमाग में सोच रहे हैं, तो उनको आप इस तरीके से डिफाइन करिएगा कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं, कितने वेरिएशन है, उसके साइजेस क्या-क्या है, किस-किस साइजेस में वो बिकते हैं। अब मैं प्रोडक्ट समझाने के लिए आपको इंटेंजिबल में आता हूँ, जो सर्विस है। अब यहाँ पे आपको जो रेडिसन होटल है, आपको दिख रहा है कि एक प्रॉपर्टी है रेडिसन होटल। आपको लग रहा है ये प्रॉपर्टी है तो ये टेंजिबल हो गया। ऐसा नहीं है। हम जब होटल जाते हैं तो हम वहाँ पे रूम बुक करते हैं, उनसे सर्विसेज लेते हैं, या हम खाना खाते हैं वहाँ पे तो उनसे हम सर्विसेज लेते हैं। तो रेडिसन होटल के अपने खुद के काफ़ी ब्रांड है। रेडिसन ब्लू, रेडिसन रेड, पार्क प्लाजा, कंट्री इन सूट्स। ये सारे ब्रांड मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये प्राइसिंग में प्राइसिंग के वक्त हम डिस्कस करेंगे इन ब्रांड्स के ऊपर। अब हम सेकंड पिलर पे आते हैं 4 पीस का, विच इज़ अ प्राइस। प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट है सब चीज़ में कि प्राइस अगर अच्छा होगा या खराब होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो स्पेशली जो इंडियन इंडियन मार्केट है, इंडियन कस्टमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। हम बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं। प्राइस को लेके अगर प्राइस कम होती है तो हम ज़्यादा चीज़ खरीदते हैं। इस हिसाब से प्रोडक्ट भी डिज़ाइन किए जाते हैं कि प्राइस एक रखी जाए ऐसी कि जिससे ज़्यादा मास में वॉल्यूम में सेल हो सके और कंपनीज प्रॉफिट अपना निकाल सके और बायर के लिए भी वो एफोर्डेबल हो। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल आप देख रहे हैं, कोक और पेप्सी। ये ही 2 मेजर प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड में। और भी प्लेयर्स हैं बट मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है इन दोनों के पास में ही है। तो आप जनरली इनकी प्राइसिंग देखोगे, इनकी प्राइसिंग आपको बहुत डिफरेंस नहीं होगी। अगर कोक का कैन है, पेप्सी का कैन है, तो उनकी प्राइसिंग में शायद 50 पैसे 1 रुपए का अंतर होगा ना, तो या तो ऑलमोस्ट प्राइसिंग होगी क्योंकि 2 प्लेयर हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा प्राइसिंग वेरिएशन होगा तो ये दोनों नहीं बेच पाएंगे। तो इन्होंने अपने कंपटीशन के हिसाब से प्राइसिंग सेट की हुई है। अब मैं इंटेंजिबल आइटम में आता हूँ, आपका रेडिसन के प्राइसेस पे। तो रेडिसन अपने होटल्स के ब्रांड के ऊपर भी प्राइसिंग करता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि कंट्री इन जो है, पार्क प्लाजा है, तो 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग के होटल्स हैं। प्लस उनकी जो रूम्स होते हैं, रूम कैटेगरीज के अकॉर्डिंग भी उनके प्राइसिंग होती है। अगर आप सूट रूम ले रहे हो, यहाँ पे सूट रूम है, आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो, इसके अंदर एक 2-3 रूम होते हैं। इसके अंदर एक में सोफा रखा होता है, डाइनिंग टेबल रखा होता है, बाथरूम बहुत बड़ा होता है। हो सकता है इस रूम की कॉस्ट 15,000 हो, वही नॉर्मल रूम 5,000 रुपये का होता हो। हनीमून रूम है, उनकी कॉस्ट अलग होती है। बिजनेस ट्रैवलर की रूम की कॉस्ट अलग होती है। तो ये प्राइसिंग अपने सर्विसेज के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। अब जो थर्ड पिलर की मैं बात करता हूँ वो है प्लेस। प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, आपका प्राइस डिसाइड कर लिया, अब हम किस लोकेशन पे उसको बेचेंगे। तो अब मैं कोको कोला में टेंजिबल, फिर टेंजिबल पे एग्जांपल लेता हूँ। कोको कोला आप देख रहे हैं कि मॉल में बिकता है। जब हम मॉल जाते हैं तो हमें एक 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 सेल्फ पे हमें ड्रिंक्स ही खाली दिखाई देती है, माजा, कोक, पेप्सी। हम वहाँ से खरीद सकते हैं या हमारे आसपास जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पे मिलती है। नहीं तो कोक आप और पेप्सी आप जनरली ड्रिंक्स देखोगे कि सबसे ज़्यादा पान शॉप में भी बिकती हैं। ये अनुज पान शॉप है, ग्रेटर नोएडा में है। यहाँ पे कोक की सेल बहुत ज़्यादा है। या आप पब या बार्स में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको ये कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं। तो अलग अलग लोकेशन पे प्रोडक्ट के हिसाब से इनको पहुँचाया जाता है। अब मैं इंटेंजिबल में आता हूँ। आपका रेडिसन होटल है जो कि इंटेंजिबल है, प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था। ये 70 कंट्रीज में और 900 लोकेशंस में इनकी एक्चुअली पोजीशन फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर होटल के रूम में स्टे करना है तो वो आपके पास चल के आएगा, आपको उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो जो भी इनकी लोकेशन है वो फिक्स्ड होती है। तो ऐसे और भी एग्जांपल है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप मूवी देखने जाते हो पीवीआर में,
सिनेमा देखने जाते हो तो ये इनकी लोकेशन फिक्स्ड है, आप वहाँ पे जाके देखते हो, ना कि ये आपके पास चल के आते हैं। बट अदर साइड अगर हम देखें तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स में क्या है कि ये आपके घर पे रहता है, ये सर्विसेज आप घर पे बैठ के देख सकते हो, तो ये एक्चुअली आपकी लोकेशन पे आ गया। तो जो भी आप लोग प्रोडक्ट सोच रहे होंगे तो उस सर्विसेज को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि किसकी फिक्स लोकेशन है, किसकी फिक्स लोकेशन नहीं है, तो आप लोग जल्दी डायग्नोस कर पाओगे उस प्रोडक्ट को समझने में। प्रमोशन प्रमोशन 4 पिलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हम कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, इसकी प्राइस ये है, इस लोकेशन पे मिलेगा, तो हमें सब कुछ बताना होता है इस प्रमोशन। तो जनरली प्रमोशन हमारे दिमाग में आता है एडवर्टीजमेंट की, टीवी में कोई ऐड आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। प्रमोशन कई तरीके के होते हैं, मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो एक पूरा वीडियो प्रमोशन के ऊपर आप लोगों को बताऊंगा। इसमें आप देख रहे हैं कि एक लड़का है, ये टीवी में ऐड आया था, एक लड़का है वो ड्रिंक पी रहा है, यंगस्टर है, आई थिंक 20-21 ईयर का है, यंगस्टर है, और फिर कोक उसको कह रहा है कि शेयर कोक विद फ्रेंड्स। तो जनरली इंडिया में कल्चर है शेयरिंग इज केयरिंग, हम लोग बहुत चीज शेयर करते हैं जब भी खाते हैं, या जब कॉलेज में होते थे तो हम एक कोल्ड ड्रिंक लेते थे तो उसको शेयर करते थे, आधी हम पीते थे, आधी किसी और को देते थे। तो उन्होंने हमारे इस थॉट को समझा और हमें हमारे इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट बनाया ताकि हम इस ब्रांड को रिकॉल कर सके। और भी कोको कोला के कई जगह प्रमोशंस होते हैं, स्पॉन्सरशिप में आप देखते हो, इवेंट्स में उनके लगे होते हैं, पेपर में भी एड्स आते हैं उनके। एक और मैं प्रमोशन का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, उबर। उबर के आपको यहाँ पे 2 इमेज दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड में उबर में लिखा हुआ है एवरीवन्स प्राइवेट ड्राइवर। इसका मतलब ये है कि जब हम ये हमको ये कम्युनिकेट करना चाहता है कि जब आप कैब बुक करते हो तो आपका पर्सनल ड्राइवर होता है। एक्चुअली हर कोई तो ठीक है, सबके पास गाड़ी भी नहीं होती है, जिसके पास गाड़ी है तो हर हर आदमी ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकता है, मतलब परमानेंट ड्राइवर नहीं रख सकता, खुद ड्राइव करता है। तो ये कैच इन्होंने निकाला कि जब आप कैब बुक करोगे तो आपका पर्सनल ड्राइवर आएगा आपको लेने, आपके लिए दरवाजा खोलेगा, आप जब उतरोगे तो दरवाजा खोलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने प्रमोट किया। सेकंड, आप देखते हो प्रमोशन आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि ये कोड डाल दो, वो कोड डाल दो, मुझे कैशबैक आ जाएगा, या मैं अपने फ्रेंड को रेफर कर दूंगा, अगर उसने ऐप डाउनलोड कर लिया तो मुझे 150 का राइड फ्री मिल जाएगी, मैं अपने राइड उसको यूज़ करूंगा। या यहाँ पे दिख रहा है अगर मैं उबर KFC कोड में डालता हूँ तो मुझे $20 की राइड फ्री मिलेगी। एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज, ये छोटा सा एक्सरसाइज है, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा तो आप मार्केटिंग को बहुत डेप्थ में समझ पाएंगे। इंडियन रेलवे मोनोपोली बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि 10 कंपनियां अलग अलग रेलवे चला रही हैं, जैसे होटल में रेडिसन भी है, ताज भी है, और भी कई होटल्स हैं, जैसे पेप्सी आपका है प्रोडक्ट में, कोको कोला है, और भी अलग ब्रांड्स आते हैं, बट इंडियन रेलवे एक ही ब्रांड है। तो आप इसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिएगा कि प्रोडक्ट क्या है, इसमें सर्विसेज क्या है, बेसिकली इसके अंदर क्या सर्विसेज दे रहा है, किस लोकेशन पे आपको ये सर्विसेज या प्रोडक्ट मिलती है। जैसे मैंने कोक के बारे में आपको बताया था कि वो आपको मॉल में या अलग अलग लोकेशन पे मिलती है जाके। प्राइस क्या है इसकी, थर्ड AC के और इन सब के। प्रमोशन प्रमोशन रेलवे करता है कि नहीं करता है। तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करिएगा, और यूट्यूब पे कमेंट करिएगा कि इस 4 पीस को आपने इंडियन रेलवे में क्या क्या इसकी चीज़ें आइडेंटिफाई की है। मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो दिखा रहा हूँ लैम्बोर्गिनी का, जो फास्टेस्ट रेसिंग कार भी है, वेरी वेल नोन ब्रांड।
तो आपने यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का वीडियो देखा, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। बट मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछूंगा, कभी भी आप लोगों ने लैम्बोर्गिनी का एड टीवी में देखा है कि नहीं देखा है? मैं 5 सेकंड रुकता हूँ, आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, आपने टीवी में देखा है, यस और नो। फिर मैं आपको 5-7 सेकंड बाद आपको इसका आंसर दूंगा। तो आपने कभी भी लैम्बोर्गिनी का ऐड टीवी में नहीं देखा होगा। लैम्बोर्गिनी टीवी में ऐड इसलिए नहीं देता, उसका एक थॉट प्रोसेस है कि जो लोग रिच होते हैं वो टीवी कभी नहीं देखते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। तो उनका एक्चुअली टारगेट ऑडियंस टीवी में नहीं होता है, इसलिए वो कभी भी टीवी में ऐड नहीं देते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे एक बेल का बटन होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। बेल के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अगर मेरा कोई नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप उसको सुन सकते हैं। और क्या कहते हैं, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप जितना नॉलेज शेयर करेंगे उससे नॉलेज बढ़ती है। आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, या आप बिजनेसमैन है तो अपने सर्कल में, ताकि आप लोग एक आपस में बैठ के बात भी कर सकते हैं कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, जब भी मुझे कोई कंसेप्ट समझना होता है तो मैं शेयर करता हूँ। 4-5 फ्रेंड्स मिलते हैं और उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो एक बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं। और आपको लगता है कि अगर मैं कोई टॉपिक और भी कवर करूँ तो यूट्यूब पे कमेंट करिए। अगर वो फिजिबल होगा तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को एक बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से उसको एक्सप्लेन करूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन जरूर दबाएं। वहाँ पे आपको एक छोटा सा बेल बटन दिखेगा यूट्यूब में, जिस पे आप क्लिक करें ताकि मेरे आप वीडियो देख सके। थैंक यू।